हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2021 पेपर 2 केमिस्ट्री सीजन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंसिडर अ हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। तो एक हीलियम एटम है जो कि एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, मतलब एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटोन क्या होता है? क्वांटा ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल नेचर के बारे में कहा गया है। तो हमें क्या करना है कि द चेंज इन द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्प्शन इज। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर फोटोन एब्जॉर्प्शन ये फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोला गया है? एज्यूम मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। और इसमें आपको यूज करना है, कौन कौन से डाटा यूज करने हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट का यही वैल्यू लेना है, एवोगाड्रो नंबर का ये वैल्यू लेना है, और मोलर मास ऑफ हीलियम का ये वैल्यू लेना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का कंसेप्ट लगेगा, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से उठाया गया है। और फिजिक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन में ये कोलिजन का कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बिफोर कोलिजन का पार्ट देखें तो बिफोर कोलिजन में क्या हुआ है? यह फोटोन है। और फोटोन क्या होता है? क्वांटा ऑफ लाइट होता है। तो यह क्या होता है? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा, और इसका वेवलेंथ आपको 330 नैनोमीटर दिया हुआ है। यहाँ मैंने ये हीलियम एटम को दिखाया हुआ है और माना है कि यह हीलियम एटम अभी रेस्ट में है। रेस्ट में होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हीलियम एटम की? ये 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और ये हीलियम एटम है, यहाँ न्यूक्लियस होगा और चारों क्या है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका जो पार्ट है, ये क्या है? ये बिफोर कोलिजन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोन के पास भी मोमेंटम होगा और हीलियम का मोमेंटम क्या है? यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन का पार्ट है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि आफ्टर कोलिजन आपका क्या हो रहा है? ये हीलियम एटम जब ये फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा तो यह क्या होगा? ये सडन ये स्पीड से मूव करेगा, और इसकी वेलोसिटी को अगर फाइनल वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम को अगर हम लोग भी माने तो यही आपको भी फाइंड करना है, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर फोटोन एब्जॉर्प्शन। तो स्टार्ट में 0 वेलोसिटी था, फाइनल कितना हो गया? v हो गया। तो चेंज कितने का आया? चेंज आपका v का ही चेंज आया है। ठीक है, तो यही हमें चेंज इन वेलोसिटी जो v है वो v फाइंड करना है। ठीक है, हमें लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। तो इसे अगर आप देखें तो इसमें आपको मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए फोटोन का मोमेंटम, तो फोटोन का जो 2 मास होते हैं, एक मास को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं, तो रेस्ट मास का फोटोन क्या है? वो 0 होता है। ठीक है, और रिलेटिविस्टिक मास जो कि मूविंग मास है तो वो नॉन जीरो होता है। तो ये कंसेप्ट हमें फिजिक्स का ये कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास होगा ना, रेस्ट मास अगर 0 नहीं होगा तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हमें फोटोन का मोमेंटम निकालना है। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो डुअल नेचर ऑफ लाइट जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में है, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग क्या लिखते हैं? फाइदर ऑफ वेव। इसे ऐसा मानिए कि ये वेव नेचर ऐसा होगा तो इसमें ऑसिलेटिंग वेव ट्रेवल कर रहा है, ऑसिलेटिंग वेव ट्रेवल कर रहा है, या फिर आप बोलिए कि ये ट्रेन ऑफ फोटोन यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है। जब आप फोटोन मानेंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल नेचर है। और हर फोटोन क्या होता है? इसी को आप ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी है। और इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन का जो प्लांक्स फार्मूला क्या दिया हुआ है? ई फोटोन इक्वल टू एच न्यू दिया हुआ है, जिससे आप एच सी बाई लैम्डा भी लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम है ना आपका, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो क्या है? पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम किसके लिए हम लोग बोलते हैं? एक मूविंग पार्टिकल के लिए बोलते हैं। और वेव के लिए क्या डिफाइन होता है? वेवलेंथ डिफाइन होता है। तो इन दोनों को लिंक करने वाला इक्वेशन जो है हमारे पास है, जो कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी जो है ना, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, उसने तो हर मैटर वेव के लिए अप्लाई कर दिया और लाइट के लिए ऑलरेडी प्रूवन था। तो लाइट के लिए कैसे आता है इससे हम लोग एक बार देखते हैं ना। तो ये जो फोटोन है ना, ये जो फोटोन है, तो फोटोन ये इसका कुछ पहले ये मास रहा होगा, है ना। तो एज्यूम करेंगे कि इसका मास क्या रहा होगा? एम फोटोन टाइप था, जो कि पूरा का पूरा किसमें हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग आइंस्टीन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आप ई फोटोन में क्या लिख देंगे? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। तो ये इसे अगर इन दो पार्ट को मैं इक्वेट करूं तो यहाँ देखिए एक सी और एक सी यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हमारा क्या बचेगा? एच बाई लैम्डा इक्वल टू एम फोटोन इंटू सी बचेगा, क्योंकि एक सी यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और मास ऑफ फोटोन इंटू सी। तो मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? इसी को तो हम लोग मोमेंटम लिखते हैं। तो मोमेंटम फोटोन क्या आ गया? एच बाई लैम्डा आ गया। तो यहाँ जो मोमेंटम फोटोन है, जब पार्टिकल माने हैं, तो ये जो मोमेंटम फोटोन का वैल्यू क्या आ जाएगा? एच बाई लैम्डा आ गया। ठीक है, एच बाई लैम्डा आ गया। और
यहीं पर अगर यहाँ पर आप इसे यहीं से अगर आप लैम्डा निकालें तो लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को आप इधर ले जाएंगे और पी को इधर ले आएंगे, पी को नीचे ले आएंगे, इस पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो हम लोगों ने फोटोन का मोमेंटम जो h बाई लैम्डा ये आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर है ना, एक और तरीके से आप फोटोन का मोमेंटम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसी को क्या लिखेंगे, मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ फोटोन इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये लाइट के स्पीड से जा रहा है। अगर आगे हम लोग इसे क्या करेंगे ना, c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में एक c पहले से था तो एक और c मल्टीप्लाई करेंगे तो एक c स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है, नीचे से c रहेगा। और ये जो फोटोन का पहले हम लोग बोले कि वो जो पूरा का पूरा मास जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये E इक्वल टू mc स्क्वायर है। तो ये mc स्क्वायर क्या है, ये फोटोन का एनर्जी है, या ना ये फोटोन का एनर्जी है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग mc स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये एनर्जी ऑफ फोटोन लिखेंगे और डिवाइड बाय c तो है ही। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन को अब हम लोग क्या करेंगे, प्लैंक्स इक्वेशन से E इक्वल टू एच न्यू लिख देंगे, ई फोटोन में क्या लिख देंगे, एच न्यू लिख देंगे, एच न्यू बाई सी हो गया। और सी बाई न्यू को क्या लिखते हैं, सी बाई न्यू को हम लोग क्या लिख देते हैं, सी बाई न्यू को ही लैम्डा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका h बाई लैम्डा आ गया। तो यहाँ से भी आप निकालिए या यहाँ से निकालिए, दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, दोनों यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने मोमेंटम ऑफ फोटोन को निकाल लिया, तो मोमेंटम का फोटोन को हमने निकाल लिया। और उसी तरह अगर इसका मोमेंटम निकालें, ये इस हीलियम एटम का, तो ये क्या होगा, मास इनटू ये हीलियम की वेलोसिटी, और इसे वेलोसिटी को हमने कितना माना है, 0 माना है, इसलिए इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमारा ये मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम है। तो हमें इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये पता चल गया दोनों का। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, ये हमें आफ्टर कोलिजन के बाद जब वो फोटोन ऑब्जर्व कर लेगा तो उसके बाद जो हीलियम एटम है उसका मोमेंटम निकालना है। तो फाइनल जो हीलियम एटम है ना, जो मूविंग हीलियम एटम है, उसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये भी हम लोगों ने माना है। ठीक है, और ये मास ऑफ सिंगल एटम है, ये क्या है, मास ऑफ सिंगल एटम है। तो इस मास ऑफ सिंगल एटम को हम लोग मोलर मास के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो हम लोग देखेंगे एक एटम का मास कितना होगा, क्योंकि एगार्टन नंबर एटम का मास कितना है, यह मोलर मास होता है, क्योंकि ये ग्राम पर मोल होता है। एक मोल एटम का मास कितना है, mhe है। तो उसे एगार्टन नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपको ग्राम में एक सिंगल एटम का मास मिल जाएगा। तो इस मास को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस सिंगल एटम का मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय एगार्टन नंबर, और ये भी तो था ही। ठीक है, यही हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने हर का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So from conservation of linear momentum we can write summation of all the momentum before collision, है ना। ये हम लोग मान लें ये linear line ही है, along x axis ही है, तो sum of all the momentum before collision equal to sum of all the momentum after collision। तो यह बिफोर कोलिजन में कौन कौन से मोमेंटम के टर्म है, एक फोटोन का मोमेंटम है और यहाँ पर हीलियम का तो मोमेंटम 0 है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ आपका फोटोन वाला ही पार्ट बचेगा, और वो क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको h बाई लैम्डा ही बचेगा। और आफ्टर कोलिजन कितना है, आफ्टर कोलिजन में पार्ट ये क्या है, यही वाला पार्ट आपका आफ्टर कोलिजन वाला पार्ट बचा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहीं पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर v निकालना है। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इक्वल टू आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो na क्या हो जाएगा, na ऊपर चला जाएगा और mhe नीचे आ जाएगा। तो यही आपका मेन इक्वेशन बन गया, जिसके थ्रू आप क्या फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन में जब हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले हमें h लिखना है। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट का ऊपर में वैल्यू कितना है, 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये सारा यूनिट हम लोग SI यूनिट में लिख रहे हैं, जिसे बाद में हम लोग CGS में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा वह मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो h का वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया, फिर ऑर्डर नंबर ऊपर में जो दिया हुआ था 6 × 10⁻23 होल इनवर्स, तो ये वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया। फिर यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कितना है, 330 नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ से इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे नैनोमीटर कैंसिल हो गया और ये मीटर में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये जो मास है ना, मोलर मास का जो वैल्यू है आपको SI यूनिट में रखना है। तो SI यूनिट में क्या होता है, ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ये 4 ग्राम पर मोल है, तो ग्राम को हमें क्या करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, पर मोल तो SI यूनिट ही है, SI यूनिट और SI और CG दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, इसी क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये 3.3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 3.3 × 2 लिखेंगे और 3.3 × 100 लिख देंगे, है ना, 100 से ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो 2 था ना, ये 2 या 4 कर देंगे, है ना, और ये इस 2 को फिर से इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये 3 हो गया। तो ऊपर में क्या बचेगा आपका, ऊपर में देखिए 3 बचा
और ये 10 का पावर कितना है, 10 का पावर यहाँ -34 है और यहाँ पर +23 है, तो दोनों को ऐड करें तो 10 का पावर -34 + 23, तो ये -11 बच जाएगा। और यहाँ पर नीचे में क्या बचेगा, ये 100 है इंटू 10 पावर -9, मतलब 10 पावर -7 बचा, 10 पावर -7 और 10 पावर -3 दोनों ऐड होके 10 पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू हमारा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 पावर -11 डिवाइड बाय 10 पावर -10, और इसी में 10 पावर -10 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो 10 का पावर कितना बचेगा, 10 का पावर -1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 पावर -1 लिखेंगे, ये मीटर पर सेकंड है ना, तो इसी को क्या लिखेंगे, 0.3 मीटर पर सेकंड वैल्यू ये हमारा आ गया। और हमें जो वैल्यू किस में निकालना है, हमें जो वैल्यू निकालना है वह सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है ना, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर को मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो हमारा वैल्यू क्या हो गया, 30 हो गया, और ये जो आंसर है, ये ऑफिशियल आंसर की IIT खड़गपुर के द्वारा जो पब्लिश किया गया उससे ये मैच होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।